हाय फ्रेंड, मैं हूं हर्ष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम जानेंगे IUPAC के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास में हमने कुछ IUPAC के नियम रूल्स बताए थे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे नियम जानेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास मिस मत करिए और वीडियो को इसको मत करिए, पूरा वीडियो देखना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर में ज़रूर बताएं कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 5 है, यदि कार्बन श्रृंखला में दो भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह होता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH एल्कोहल, उपस्थित हो तो कम वरीयता वाले समूह का पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स और अधिक वरीयता वाले समूह का अनुलग्न यानी कि सफिक्स लिखते हैं। पूर्व लग्न होता है जो कि वर्ड के पहले लगाया जाता है और सफिक्स होता है जो वर्ड के पीछे लगाया जाता है, लिखते हैं। एवं अधिक वरीयता वाले समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक देते हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का वरीयता का क्रम क्या होता है, कि सबसे अधिक वरीयता किस ग्रुप को दी जाती है, उससे कम किस ग्रुप को दी जाती है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप की वरीयता का क्रम, और उसके बाद हम कुछ ऐसे IUPAC नेम पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्योरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वरीयता का क्रम, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप को जो वरीयता का क्रम है वो कुछ इस रूप से होता है कि सबसे ज़्यादा प्योरिटी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है, जिसका किस रूप में लिखते हैं COOH, जिसका प्रीफिक्स क्या होता है कार्बोक्सी और सफिक्स क्या होता है ओएक एसिड। यानी कि आगे क्या जोड़ा जाता है प्रीफिक्स और पीछे जो है ओएक एसिड जोड़ा जाता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है सल्फोनिक एसिड, जिसको किस रूप में लिखते हैं CH3H। प्रीफिक्स क्या होता है इसका सल्फो और सफिक्स क्या होता है सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पर आता है एस्टर COOR। आर क्या है, कोई कार्बनिक चेन है, कार्बनिक श्रृंखला है, जिसका प्रीफिक्स क्या होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। आगे मतलब क्या जोड़ा जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल और पीछे क्या जोड़ा जाता है O8। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है एमाइड, जिसको किस रूप में लिखते हैं CONH2, जिसका प्रीफिक्स क्या होता है कार्बोमोइल और सफिक्स क्या होता है अमाइड। इसके बाद साइनाइड CN, जिसको CN के रूप में लिखते हैं, उसका प्रीफिक्स क्या होता है साइनो और सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल। यानी कि आगे जो है साइनो जोड़ा जाता है और पीछे नाइट्राइल जोड़ा जाता है। इसके बाद जो है छठे नंबर पर आता है आइसोसाइनाइड, जिसको किस रूप में लिखा मिलता है NC। इसका प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो और सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। इसके बाद सातवें नंबर पर आता है एल्डिहाइड, जिसका प्रीफिक्स क्या होता है फॉर्मिल और सफिक्स क्या होता है पीछे जो है अल लगाया जाता है, जिसको किस रूप में लिखते हैं CHO। तो ये जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप का वरीयता का क्रम है। कुछ एक दो फंक्शनल ग्रुप और हैं तो उनको भी जान लेते हैं। चलिए, का क्रम क्या है कि 7वें के बाद 8वें नंबर पर आता है कीटोन, जिसको किस रूप में लिखा जाता है बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R। प्रीफिक्स क्या होता है कीटो या फिर ऑक्सो और सफिक्स क्या होता है ऑन। इसके बाद 9वें नंबर पर क्या आता है एल्कोहल, जिसको कैसे लिखते हैं OH बॉन्ड OH। प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स क्या होता है एमीन। 10वें नंबर पर क्या आता है एमीन, जिसको कैसे लिखते हैं बॉन्ड NH2। प्रीफिक्स क्या होता है एमिनो और सफिक्स क्या होता है एमीन। 11वें नंबर पर आता है ईथर, जिसको कैसे लिखते हैं R बॉन्ड O बॉन्ड R। R क्या है, कोई कार्बन श्रृंखलाएं हैं जिनमें क्या होता है O जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। प्रीफिक्स क्या होता है एल्कोक्सी और इसका सफिक्स नहीं होता है। उसके बाद आता है हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन से आते हैं ब्रोमो यानी ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इन चारों की प्रीफिक्स ये हैं ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आयोडो। इनका कोई भी सफिक्स नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने फंक्शनल ग्रुप का वरीयता का क्रम जान लिया। अब जो है हम जो है प्रत्येक के बारे में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, इन सब के बारे में अब अध्ययन करेंगे तो आपको कभी IUPAC नहीं भूलेगी। चलिए, पहली हेडिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कैसे लिखते हैं COOH। प्रीफिक्स क्या होता है कार्बोक्सी और सफिक्स क्या होता है ओएक एसिड। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनका हमें IUPAC नाम लिखना है।
तो जैसे पहला एग्जाम्पल है O डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। अब ये डबल बॉन्ड किसका है? ये डबल बॉन्ड है कीटोन का और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी दोनों में किसको है? सबसे ज़्यादा प्योरिटी है पहले नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2। तो 2 पर क्या है? कीटो। कीटो का प्रीफिक्स क्या होता है? कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो। तो यहाँ क्या कर देंगे? 2 पर ओ जुड़ा हुआ है तो 2 ऑक्सो। अब 2C वाले को क्या कहते हैं? एथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या जुड़ जाएगा? सफिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? OH। तो सबसे पहले लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है ANE को हटा करके एथेनोइक एसिड, E को हटा करके OH जुड़ जाएगा तो 2 ऑक्सो एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम। अब देखिए इसमें Br जुड़ा हुआ है यानी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक फंक्शन जुड़ा हुआ है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी तो कार्बोक्सिलिक एसिड को है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3। तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? Br का प्रीफिक्स क्या होता है? ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो 1 2 3। कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। E हटा करके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्योरिटी ज़्यादा है इसलिए उसका सफिक्स यानी कि OH एसिड जोड़ देंगे। OH एसिड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपोनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम किसी भी कार्बन श्रृंखला का, चाहे उसमें जिस तरीके के कार्बन समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, हम आसानी से उनका IUPAC नेम लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल CH3 चलिए अब इसमें ये है एग्जाम्पल नंबर 3। इसका क्या लिखना है? IUPAC नेम। कैसे लिखेंगे? अब इसमें जुड़ा हुआ है NH2 यानी कि एमीन जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले क्या है कि जो जिसकी लो प्योरिटी होती है उसका प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो एमीन जुड़ी हुई है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? एमिनो। तो कितने पर जो यहाँ से काउंटिंग करेंगे? 1 2 3 4 और 5। 3 पर क्या जुड़ा हुआ है? NH2। तो NH3 एमिनो और अब कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन एटम के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। AN पेंटेनोइक एसिड। E को हटा करके OH एसिड जोड़ दें। 3 एमिनो पेंटेनोइक एसिड। चलिए सबसे पहले जानते हैं एल्कोहल के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O। अब इसमें 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं CH3 और CH3। एक फंक्शनल ग्रुप है OH। तो सबसे ज़्यादा वरीयता यानी कि प्योरिटी जो है किसको दी जाएगी? OH को। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? काउंटिंग करेंगे 1 2 3 क्योंकि कार्बन एटम्स की संख्या भी अधिक होनी चाहिए और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो यदि हम ऐसे काउंटिंग करेंगे तो कार्बन एटम की संख्या अधिक आ जाएगी और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम
अंक मिलेंगे। अब यहाँ से देखना है कि 2 पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है CH3 जिसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा मेथिल। कितने पर जुड़ा हुआ है 2 पर, तो आ जाएगा 2 मेथिल और 3 कार्बन एटम्स को क्या कहते हैं प्रोप एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन और पीछे OH का सफिक्स क्या होता है ऑल, प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम 2 मेथिल प्रोपेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल है CH2 बॉन्ड CH2 और दोनों जगह OH जुड़ा हुआ है। इसमें काउंटिंग कहाँ से करें, इसमें काउंटिंग चाहे ऐसे कर लो और चाहे यहाँ से 1 2, हमने यहाँ से कर लिया। अब देखिए OH 1 पर भी जुड़ा हुआ है और 2 पर भी जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन वाले को क्या कहेंगे एथ 1,2 डाई ऑल, क्योंकि दोनों बार क्या जुड़ा हुआ है OH, दोनों का सफिक्स आ जाएगा, क्योंकि 2 बार वो जुड़ा हुआ है इसलिए डाई का प्रयोग करेंगे, डाई ऑल, एथ 1,2 डाई ऑल। इस तरीके से ये चेन है। अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और एक सेकंड बॉन्ड है। प्योरिटी किसको दी जाएगी फंक्शनल ग्रुप OH को, तो काउंटिंग होगी 1 2 3। अब 2 पर क्या जुड़ा हुआ है सेकंड बॉन्ड, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसलिए 3 कार्बन एटम को क्या कहते हैं प्रोप। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, कितने पर डबल बॉन्ड है 2 पर, तो 2 इनॉल, OH फंक्शनल ग्रुप है इसलिए सफिक्स में क्या आ जाएगा ऑल आ जाएगा, प्रोप 2 इनॉल। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा प्रोप 2 इनॉल। इसके बाद ये चौथा एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। अब इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अधिक से अधिक कार्बन एटम आने चाहिए, तो 1 2 और 3। अब देखो इसमें जो है एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है कितने पर 2 पर, तो 2 एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं मेथिल, 2 मेथिल 3 कार्बन, तो प्रोप एनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इसके बाद जो है एल्कोहल्स के बाद अब जानेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है फॉर्मेल और सफिक्स क्या होता है अल। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट CH3 CH और CHO, प्रतिस्थापी क्या जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट CH3, यानी मेथिल जो है शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में। अब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्योरिटी किसको दी जाएगी फंक्शनल ग्रुप को, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसमें एक कार्बन है इसलिए यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। अब 2 पर क्या आ रहा है प्रतिस्थापी आ रहा है क्या CH3, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO का सफिक्स क्या लगाएंगे अल, प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल। इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, प्योरिटी किसको दी जाएगी फंक्शनल ग्रुप को CHO। काउंटिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। तो देखिए 2 पर क्या आया है डबल बॉन्ड, तो 4 कार्बन एटम्स के लिए क्या हो जाता है हो जाएगा ब्यूट 2 इनल, ब्यूटी सॉरी ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है तो इन, और CHO का सफिक्स क्या हो जाएगा अल, ब्यूट 2 इनल। इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, काउंटिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, प्योरिटी फंक्शनल ग्रुप को है, तो 1 2 3। 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या हो जाएगा प्रोप 2 इन, और 2 पर क्या डबल बॉन्ड तो 2 इन
ऑल। इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब एल्डिहाइड के बाद अब पढ़ेंगे एस्टर के बारे में। एस्टर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप वीडियो के साथ देखिए। एस्टर को कैसे लिखते हैं, बॉन्ड COOR डैश, प्रीफिक्स क्या होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स क्या होता है OH। अब यहाँ लिखा है कि बॉन्ड COOR डैश समूह में R डैश समूह को एल्किल रूप में सबसे पहले लिखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है CH3 COOR CH2 CH2 CH3, इसमें जो है R डैश वाला पार्ट कौन सा है, इतना पार्ट R डैश वाला है। इसमें कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोफिल। 2 कार्बन एथेनोइट प्रोपेल एथेनोइट। इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH2 और CH3। देखिए एमीन को किससे लिखते हैं, NH2, प्रीफिक्स क्या होता है एमीनो और सफिक्स क्या होता है एमीन। टाइप ऑफ एमीन 3 तरीके से बनती है। R बॉन्ड NH2, जब NH2 एक कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ी हो, एक कार्बन चेन के साथ जुड़ी। जब एमीन 2 कार्बन चेन के साथ जुड़ी हो, सेकंड डिग्री एमीन। एक श्रृंखला के साथ जुड़ी हो तो फर्स्ट डिग्री एमीन। और जब एमीन 3 कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ी रहती है तो थर्ड डिग्री एमीन। तीनों के एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल NH2 CH3। अब इसमें NH2 यानी कि कौन सी डिग्री है, फर्स्ट डिग्री एमीन। फर्स्ट डिग्री एमीन का बनाने का नियम सिंपल सा है कि सबसे लंबी चेन 1 2 3, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, प्योरिटी इसको रहेगी तो यहाँ से काउंटिंग करना चालू करेंगे। अब इसमें ये क्या माना जाएगा, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो इसका क्या आएगा, प्रीफिक्स कितने पर है 2 पर, तो 2 मेथिल। 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, प्रोपएमीन। प्रोपेनेमीन। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CH। अब इसमें जो है एमीन जो है 2 कार्बन चेन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या सेकंड डिग्री एमीन। सेकंड डिग्री एमीन का बनाने का नियम क्या है कि इसमें प्रतिस्थापी के साथ N जो है लगाया जाता है। तो इसमें प्रतिस्थापी किसको माना जाएगा, यदि हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये मेथिल है और ये एथिल है, प्योरिटी इन दोनों में किसको दी जाएगी, एथिल को, क्योंकि E पहले आता है और M बाद में आता है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 और ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, प्रतिस्थापी माना जाएगा। तो लिखेंगे N मेथिल, प्रतिस्थापी के साथ N लगा दिया जाता है जब सेकंड डिग्री एमीन होता है। N मेथिल और एथेनेमीन। इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो जाएगा, क्योंकि सफिक्स क्या होता है एमीन, तो एथेमीन। तीसरा एग्जाम्पल है, अब इसमें केवल N अकेला है और कितनी कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, यानी कि कौन सी एमीन है, थर्ड डिग्री एमीन। इसमें प्रतिस्थापी के रूप में 2 बार N लगाया जाता है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे N डाई एथिल 2 प्रोपेनेमीन। काउंटिंग 1 2 3 या फिर 1 2 3 बिल्कुल। तो इसको क्या माना जाएगा, प्रतिस्थापी। तो N डाई एथिल ये प्रतिस्थापी हो गया। इसके बाद 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोप, और सफिक्स में क्या आ जाएगा, एमीन।
एन एन डाई एथिल 2 प्रोपेन एमीन। इस तरीके से हमने जो सबके एक एक अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर करें और बताएं आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।